राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने उपाय करने हैं, किस तरह से अपने प्रश्न पूछने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र जो है आपके लिए बेहतरी देता हुआ दिखाई देता है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने प्रेम में मस्त हो, यानी कि जिनसे भी आप प्यार करते हो उनकी सिचुएशन भी समझोगे, उनको भी समझोगे और उनके लिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है ना, हम जिनसे प्यार करते हैं उनको समझ नहीं पाते एक्चुअली। लेकिन यहाँ मुझे लगता है आप जिससे भी प्यार करते हो उसकी सिचुएशन को भी समझोगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है, किस तरह से उसकी जो है लाइफ चल रही है। तो इधर बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, आपका भाग्य भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको ये जो इस समय है, कोई हेल्प जो कर रहा है उस इंसान को खुद को भी ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके पास कुछ है नहीं है या कुछ परेशानी है या कोई दिक्कत है। उसके पास सब चीज़ है, कोई अभाव नहीं है, वो आपकी पूरी अच्छे तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और आपके भाग्य का चक्र जो है आगे बढ़ता हुआ, आपका भाग्य मूव करता हुआ, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें मूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। तो भरपूर लाभ उठाइए इस चीज़ का कि आप जो है आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली बड़े परेशान रहेंगे। दिन बिल्कुल साधारण सा रहने वाला, कोई खास आपके लिए ऊर्जा मुझे दिखाई नहीं देती। इनफैक्ट जो कर रहे हो उस चीज़ से भी भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सूर्य भी कमजोर हो रहा है और आपका चंद्रमा भी कमजोर है। ठीक है, यहाँ पर अपने माता पिता का सम्मान करने की कोशिश करें और अगर वो नहीं है तो किसी भी सीनियर का, बड़ों का रिस्पेक्ट करें, किसी लेडी की रिस्पेक्ट कर दें और शंकर भगवान की जो है आप आराधना कर लें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। उनको जल अर्पण कर दें, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये आखिरी दिन भी है वेडनेसडे वाले दिन। उसके बाद अगले दिन ये अमावस का दिन है। तो अमावस वाले दिन मोस्टली कई लोगों को इस तरह से जो है फीलिंग्स होती हैं कि आपको ऐसे लगता है कि हाँ बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि परेशानियाँ आती हैं अमावस वाले दिन ना, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है। तो बस थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रहने की कोशिश करें। अगर खुद अच्छे से नहाओ भी तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के नहाओ तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, नहीं तो हर काम से निकल के भागने की कोशिश करोगे उस दिन। ठीक है, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जितनी भी मेहनत करोगे रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ी ट्रिक दिखाने की कोशिश करोगे, यानी कि आप थोड़ा ना पॉलिटिक्स लगाने की कोशिश करोगे इस चीज़ के अंदर, उस काम को करने की। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप वो पॉलिटिक्स अपने बिजनेस में लगा सकते हो, वो पॉलिटिक्स आप अपने जीवन साथी के साथ लगाते हुए दिखाई देते हो। तो यानी कि यहाँ पर आप ये चीज़ करने की कोशिश करोगे कि उनके साथ जो है आप थोड़ा सा उनको दिखाओ कुछ और करो कुछ, वो आप डुअल पर्सनालिटी जो है अपने अंदर दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को आइडिया नहीं है कि आपको करना ही क्या चाहिए। ठीक है, आप नाहा की एक चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो और वहाँ पे रिजल्ट आपको नहीं आया, तो कोई बात नहीं, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। आप माँ दुर्गा की आराधना करोगे तो आपका वो दिन जो है बढ़िया निकलने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काम का रिजल्ट हमेशा नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये कह रही हूँ कि आप क्या करोगे, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप सामने वाले को कितना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। ठीक है, अब वो चीज़ का ध्यान रखो और वो चीज़ नहीं करो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट कोई वर्क कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी है कि मुझे क्या करना है। केले जो हैं आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, झंडा जो है आप वहाँ अपने गुरु के यहाँ या मंदिर में कहीं पे भी धर्म स्थान में आप लगवा सकते हैं। और उसके बाद अपनी सोच बदलने की आपको ज़रूरत है। आपकी सोच के अंदर कुछ फ्लॉ है, यानी कि आप उतनी दूर अंदेशी से या नई सोच के साथ किसी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। अब हर चीज़ में से ना ज़बरदस्ती की मीन मेक निकाल रहे हो, मीन मेक निकाल रहे हो। आपको लग रहा है नहीं इसको ऐसे नहीं, उसको वैसे नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए। देखो, अगर हमें कई बारी कोई चीज़ ऑकवर्ड लगती भी है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं कर रहे होते। हर चीज़ में हमारी भलाई ही छुपी होती है, हर चीज़ में हमारे लिए जो है बेटरमेंट ही होती
होती है। इस चीज़ को लेकर के आगे चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा ध्यान करो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपका ध्यान नहीं है, और जो नहीं हो रहा उस चीज़ के अंदर आपका पूर्ण ध्यान है। तो यहाँ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो ताकि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आए। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी और को यूज़ कर रहे हो काम करने के लिए, या पैसे के लिए, पैसा निकालने के लिए किसी और को यूज़ कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको भी आप पैसे के लिए यूज़ कर रहे हो वो उसकी हेल्थ ही इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ विशेष कर पाए, क्योंकि वो इंसान दो जगह पे कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो आपके लिए सब कुछ आउट ऑफ द वे जाके करने के लिए तैयार है। तो भाई रिगार्ड करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको एक्चुअली अपने आप भी किसी चीज़ का कोई अभाव है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप लेट से काम शुरू करोगे, लेट से चीज़ों को मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन काम हो जाएगा। थोड़ी सी समझदारी रखने की ज़रूरत है, समझदार बन के काम करना। देर से किया तो कोई बात नहीं, अगर सही टेक्निक से काम करोगे, सही नॉलेज से और सही समझ से काम करोगे। कितनी बार क्या होता है, 2-3 लोग इकट्ठे फैमिली के मिलके हाय हाय जैसी सिचुएशन मचा देते हैं, एकदम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वो काम होता भी नहीं है और सर अलग से खप जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, शांत रहना है, शांति के साथ सारे कामों को करने की कोशिश करना, जिससे आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आपको अब गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है किसी की वजह से आपको जो है खुश होने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, नया कुछ ग्रास्प करने की कोशिश करो। वैसे आपके लिए जीत बनती है, आप जो भी काम कर रहे हो इसके अंदर आपके लिए जीत बनती हुई हासिल होती हुई दिखाई देती है इस वीक के अंदर, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें आपके लिए इस बार बनती हुई मुझे दिखाई देती हैं इस वीक के अंदर। तो मस्त रहो, और जो जो दिन की मैंने आपको जो जो प्रिकॉशंस बताई हैं उन चीज़ को फॉलो कर लो, तो आपके लिए ये हफ्ता भी बहुत अच्छा निकल जाएगा। अब आपने करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरा आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।